हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम हो गया था, हमने कर लिया था, हम हो गए थे। वेरी गुड। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पे आप लोगों का वो मेथड ही बदल रहा है जी, कि जो रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन का मेथड था। पहले हम करते रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से, अब हम क्वेश्चंस करेंगे आपके रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंगली। अच्छा, अगर कोई मुझसे पूछे, मुझे दोनों अपनी अपनी जगह आसान लगते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ये है जी, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, लेकिन एज कम्पेयर टू सिंगल एंड स्ट्रेट लाइन मेथड मुझे लगता है ये ज़्यादा आसान है, आप लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। वहाँ ये होता था कि हम हर साल के लिए डेप्रिसिएशन या एक ही दफ़ा निकाल ली हमने डेप्रिसिएशन, और हर साल वही अमाउंट चार्ज करते जाते थे, और जो बैलेंस आता था प्लस माइनस करके उसको अगले साल में शिफ्ट करते जाते थे। यहाँ ये थोड़ा हेक्टिक काम है जी, हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है और कॉस्ट पे नहीं करनी, हर साल बैलेंस पे आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। इसमें सिर्फ उसने आपको परसेंटेज दी होगी और हर साल जितना बैलेंस बचेगा उस पर उतनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते जाएंगे। ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो तब आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। इफ्रा मैडम, आपको मैंने कहा है क्वेश्चन नंबर 4 तक आपकी वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पे, जाके आपने क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, या कल की क्लास में जो पहले वाले 10 मिनट डिस्कशन सेशन के होते हैं उसमें अगर कोई मसला हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना, क्योंकि वो आपकी लास्ट प्रॉब्लम है स्ट्रेट लाइन मेथड की, और उसमें आपकी न्यू मशीनरी परचेज होके ट्रांजेक्शन हो रही हैं। आ जाए जी आज के लेक्चर की तरफ। आज का है प्रॉब्लम नंबर 5 और आपका बैलेंस मतलब मेथड भी हो रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं जी कि क्वेश्चन है क्या, फिर चलते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन है जी, अ कंपनी परचेज अ मशीनरी फॉर ₹1 लाख and depreciation rate is 10% per annum. Show the machinery account for first 5 years under reducing balance method. उसने कोई डेट नहीं दी, कोई मतलब ईयर नहीं दिया, वो कुछ नहीं दिया, उसने सिंपल क्या दिया जी कि मशीनरी की कॉस्ट है 1 लाख रुपया और आपने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करना है, 10%। आ जाते हैं जी अपने फॉर्मेट पे जिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे। कंपनी ने अपना कोई नाम नहीं दिया हुआ और परचेज क्या की हुई है जी, मशीनरी। तो हमने बनाना है मशीनरी अकाउंट। मैं यहाँ पे लिखूंगी मशीनरी और ये आ गया जी मशीनरी अकाउंट। अब मैंने कहा जी डेट्स मेंशन नहीं की हुई, फर्स्ट एंट्री हमेशा सब की क्या होगी जी, हम एज्यूम कर रहे हैं जी, मतलब इमेजिनरी वैल्यूज ले रहे हैं कि साल 2000 में आपने परचेज की है। कैश अकाउंट की वजह से आपका मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ, कितनी अमाउंट से, 1 लाख रुपए से, यानी आपने जितने की वो मशीनरी परचेज की है, ये आ गया जी 1 लाख। अब पहले साल तो नॉर्मली इसी 1 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। यकम 31 दिसंबर 2000 को आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई ये नहीं जी 10%, इसका कितना बना 1 लाख का, जुबानी भी हो जाना चाहिए 1 लाख का 10%, तो 10,000। 31 दिसंबर को ही इसका बैलेंस कितना रह गया जी, अब बैलेंस कैरेट डाउन आ गया जी, अब आपका 90,000 रुपये। ये तो थी आपकी पहली ट्रांजैक्शन जो आपके हर क्वेश्चन में एक जैसी होनी है, ठीक है जी। असल काम आता है इस मेथड का यहाँ से, जब आप नए साल आए तो 1 जनवरी 2001 में क्या हुआ जी, आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ, कितना आया नीचे बैलेंस, 90,000 रुपये। अब वो कहता है जी अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपने हर साल डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करनी है, उस बैलेंस पे जो आपका हर साल यानी अगले साल के शुरू में आ रहा है।
यानी इस साल जो डेप्रिसिएशन का 10% चार्ज होगा वो 1 लाख की बजाय अब 90,000 पे चार्ज होगा। हाँ जी, इस साल 31 दिसंबर 2001 को डेप्रिसिएशन चार्ज हुई कितनी आएगी जी? 90,000 रुपए। इफरा सबस हो गई है दोनों? मीन्स 90 क्यों आएगी? डेप्रिसिएशन 10 नहीं होगी? हर बार नहीं बेटा होगी? 90 नहीं, कैलकुलेशन अब इस 90,000 पे होगी। अब बैलेंस पे, रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब यही है कि जी हर साल जितना बैलेंस रिड्यूस हो गया, यानी पहले हमारा जो मेथड था स्ट्रेट लाइन, उसमें हम ये कहते थे जी बैलेंस चाहे जितना मर्जी हो जाए, हमारी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो हमने साल में पहली दफा कैलकुलेट की है उतनी ही रहेगी। ऐसे ही होता था, हमने 10% निकाल लिया, हर साल वही चार्ज करते जा रहे, चाहे वो 4,000 है, चाहे 5,000 है, चाहे 10, जैसे इस क्वेश्चन में पहले 10,000 है। अब अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो हमने हर साल 10,000 ही चार्ज करते जाना था, बैलेंस नहीं देखना था। ये वाला मेथड कहता है जी कि हर साल जब हमारा बैलेंस कम होता जा रहा है तो हम डेप्रिसिएशन क्यों उतनी दें, उसी मतलब रेट के हिसाब से ये उतनी अमाउंट क्यों पर करें, मैं अपने बैलेंस के अकॉर्डिंगली उसका 10% रिकॉर्ड करके दूंगा। समझ लग रही है कि नहीं? मिस अब 90 देखो मतलब ना, जो 90,000 पे स्ट्रेट लाइन मेथड था उसमें हम हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट करते थे। यहाँ हमने कॉस्ट की बजाय बैलेंस पे कैलकुलेट करनी है। जितना हर साल बचता जाएगा उसका 10% लेते जाना है, यानी आपकी हर साल डेप्रिसिएशन भी डिक्रीज होती जाएगी। अब इस साल के शुरू में बैलेंस कितना रह गया? पिछले साल 1 लाख की मशीनरी थी, उसका 10% कैलकुलेट करके 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करती पहले साल। दूसरे साल के शुरू में कितना मशीनरी कहता है जी लाख की बजाय मेरी रिहाई 90,000 की गई है, अब मैं इस 90,000 का 10% दूंगा तुम्हें। ठीक है, तो 90,000 का 10% लेंगे तो कितना आएगा? 9,000 रुपए। 9,000। हाँ जी, ये अब जो समझ आ हर गई? बार होगी बैलेंस उस पे हाँ 10% जी, लेना है हर बार डेप्रिसिएशन? हर साल जितना बैलेंस बचेगा उसका 10% लेते जाएंगे। ठीक है, अब समझ लग गई है ठीक तुम है। लोगों को? यहाँ फिर 31 दिसंबर 2001 को क्या आ गया जी आपका बैलेंस? इधर कैरी डाउन लिखना है। ठीक है जी, ये बैलेंस अब रह जाएगा आपका 81,000। टोटल दोनों साइडों का आपका 90,000 ही रहेगा। इधर भी 90। अब नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पे आपका बैलेंस कितना आ गया जी? 1 जनवरी 2002 को आपका जो बैलेंस आया कितना रह गया है? 81,000 रुपया। अब जो इस साल के एंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो आपने 81,000 की वैल्यू पे करनी है, यानी ये रहा जी डेप्रिसिएशन। $8,100 आएगा। 8100 आपकी इस साल की डेप्रिसिएशन आ गई। फिर ये 31 दिसंबर 2002 और यहाँ पे आपका बैलेंस कितना रह गया? 81,000 में से 8100 माइनस करें तो 79,900, सॉरी 79,000 नहीं, 71,100 आता। कितना आता है? 1 मिनट में बताते हैं। कितना आता है जल्दी से बताओ कि 900 कितना आएगा? 72,900। मैंने दोनों गलत कर दिए। 72,900। 900। अब इधर टोटल कर लेंगे। ये 3 सालों की होगी डेप्रिसिएशन, इसी तरह हमने 5 साल पूरे कर लेने हैं। यहाँ भी टोटल हो गया आपका 81,000 और इधर का भी आपका 81,000। नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में 1 जनवरी 2003 को आपका जो बैलेंस आया वो क्या आया जी? 72,900। डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगी 31 दिसंबर 2003 को, वो क्या होगी जी? मैं इसको शॉर्ट फॉर्म निकाल दी, इतना लंबा डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख के भी किधर जाना है। इस साल अब होगी जी आपकी 7290 रुपए। इसको माइनस करके मुझे बताए क्या आंसर आ रहा है जी? बैलेंस इस साल का कितना है? 65610।
656,100 यानी 65,000 एक भी कहोगे मिस क्या करती रहती है। हाँ जी जी, दोनों साइडों का टोटल करेंगे तो बैलेंस इधर भी आपका बनता है 72,900 और इधर भी 72,900। लेकिन जैसे ही अगला साल आया, अगले साल के शुरू में 1 जनवरी 2004 को बैलेंस क्या आया 65 हाय हाय 65,100 आता है 65100। 31 दिसंबर, अब ये 1 2 3 4 5वां और आखिरी साल है जी। 31 दिसंबर 2004 को उसकी जो डेप्रिसिएशन आएगी वो क्या है जी। सबा आप तुम बताओ मुझे इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी। मुझे लग रहा है सबा फिर से। हाँ जी जी, बैलेंस बता दे। हाँ जी, अब हो रही है, आवाज आ रही है मेरी। तब आप बैलेंस बताओ यहाँ कितना आएगा। मिस जी जी, ये ऊपर मिस वाली आपने एंट्री पे कौन सी 00 वैल्यू नहीं आता। किसमें यहाँ। जी तो 65610 आता है, 6 तो लिखे यहाँ। मैंने यही कहा था ना, तो 00 की वजह से मैं डबल कंफ्यूज हो रही। 65610। हाँ तो बस ये आप गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 5900। और यहाँ पे भी आएगी आपकी 6561 और ये 0 नहीं आएगा। हाँ जी, बैलेंस बता दें 5। एक एक मिनट, गलत हो गया। हाँ वो इसीलिए हो रहा था कि मैंने वो पूछा भी था मैंने, लेकिन मेरे ख्याल से इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। 6561 क्या बैलेंस पूछा है तुम सब बोलो 5। 9 हाँ जी 049। 049 यानी 59,049 टोटल आएगा जी 65610। आंसर बता दें मुझे इस क्वेश्चन का, उसने एंड करके आपका क्या दिया हुआ है 39350। बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है। ओहो, 59049 वही है। हाँ जी जी, हमारा यही आंसर आया है। तो ये आपका क्वेश्चन सही है। इस क्वेश्चन को या जो आपके रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सेम होता है, उसमें क्वेश्चन इसी तरह करने हैं। यही कह रही हूँ, इसमें थोड़ा मुश्किल या कह ले हेक्टिक काम ये होता है जी कि हर बार यानी बार बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। लेकिन आसानी इस सेंस में है जी कि आपने बैलेंस पे कैलकुलेट करनी है। वो जो एक ही बार करके बैलेंस निकालने वाला रोल है वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड में। अब आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो मैं एक दफ़ा इधर रिपीट कर रही हूँ, बोल रही हूँ, आप लोगों ने वो खुद करना है अगर जहमत दे ले हाथों को थोड़ी सी। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है जी, अ फर्म परचेज अ मशीन फॉर ₹2,10,000 ऑन 1 जुलाई 2013 एंड स्पेंड 24,000 ऑन इट्स रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन। पहली चीज तो उसकी कॉस्ट जो होगी वो 2,10,000 और उसमें प्लस कर देना है जी आपने 24,000। ये एक काम करना है। दूसरा, जो पहले साल की डेप्रिसिएशन होगी, अगर आपका साल 31 दिसंबर को, हाँ जी 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, तो आपकी पहले साल की डेप्रिसिएशन 6 महीने की निकलेगी, क्योंकि आप खरीद ही ड्यूरिंग द ईयर रहे हैं, मतलब आधे साल गुजर गया तब खरीदी आपने मशीनरी। मेथड वही है जी, यू हैव टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 years and under diminishing balance method and depreciation, assuming that the accounts are closed each year on 31st of December and rate of depreciation is 10% per annum। सिर्फ दो काम करने हैं। आपकी मशीनरी की वैल्यू आपने उसके अंदर रिपेयर्स वाली वैल्यू भी ऐड करनी है, वो आपका आएगा 2,34,000 यानी 2,10,000 उसकी कॉस्ट।
24,000 उसके इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर के चार्जेस को ऐड करके टोटल जो आपकी कॉस्ट है वो आएगी 2,34,000। ठीक है जी। उसके बाद पहले साल की डेप्रिसिएशन आपकी आधे साल की निकलेगी और बाकी जो आपके 3 साल है उस पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन होनी है। ये क्वेश्चन आपका कल होना चाहिए और ये हो भी जाएगा, बहुत आसान है। अगर पहले वाले हाथों से गो थ्रू हुए मैंने किए मैं खुद से। जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है।